गाइस सभी पर्सन जल्दी से मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में डालिए। अभी जस्ट 25% मीटिंग में है, जहां पे लगभग 80+% मीटिंग में होना चाहिए। फास्ट। सभी पर्सन अपने अपने अपलाइन को डाउनलाइन को कॉल लगा लीजिए, बिकॉज अगले 3 मिनट बाद मीटिंग लॉक हो जाएगा। अगर मीटिंग लॉक हो गया फिर आगे भी कोई नहीं आ पाएगा। राइट। सो आज का मीटिंग का टॉपिक किस किस को पता है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। आज का मीटिंग का टॉपिक क्या है? फास्ट। कौन कौन पर्सन आज का मीटिंग का टॉपिक देख के आया है? जल्दी से पोस्टर ओपन करिए, देखिए क्या टॉपिक है। जल्दी। किसी को नहीं पता? एक भी पर्सन को मीटिंग का टॉपिक ही नहीं पता। आज का मीटिंग का टॉपिक क्या है? सभी पर्सन को मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, कुछ पर्सन को प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा वॉइस आप सभी को क्लियर है? ओके ओके। ठीक है। हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी, इनविटेशन एंड फॉलो अप। ओके, क्लियर है क्लियर है। ठीक है ठीक है। सो आप सभी का वर्क वगैरह कैसा चल रहा है? वर्क करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिस वजह से आपका क्लोजिंग नहीं हो रहा है, जिस वजह से आपका एनरोलमेंट नहीं हो रहा है? सभी पर्सन अपना अपना प्रॉब्लम लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वर्क करने में। जल्दी से। इनविटेशन क्लोजिंग, इनविटेशन एंड क्लोजिंग, दो ही प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी एंड हाइप। तो अभी तक किस किस को हाइप क्रिएट करना नहीं आता है, अर्जेंसी क्रिएट करना नहीं आता है, जिस वजह से प्रोस्पेक्ट इंस्टेंट एक्शन नहीं ले पाता? आप उसको डिले कर देते हो और बंदा फिर आपके साथ करता ही नहीं है। वो बोलता है 2 दिन बाद करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा, नेक्स्ट वीक करूंगा। तो आपको किस तरीके से अर्जेंसी देना चाहिए ताकि सामने वाला प्रोस्पेक्ट इंस्टेंट आपको पे करे, इंस्टेंट आपके साथ वर्क स्टार्ट करे? हाँ। 32% अभी मीटिंग में है। किसी ने अपना प्रॉब्लम नहीं लगा, सबको सबका आ रहा है आराम से। किसी को कोई चैलेंज ही नहीं आ रहा वर्क करने में। सबका बढ़िया चल रहा है। एनरोलमेंट ही नहीं करते। ओके। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अर्जेंसी देना है ताकि सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके साथ एनरोलमेंट करे। लगभग 90% चांसेस हो जाए उसके एनरोलमेंट करने के। और साथ ही साथ एक ऐसा टेक्निक भी बताऊंगा जिससे कि प्रोस्पेक्ट आपको ब्लॉक करके नहीं जाएगा। होता क्या है कि जैसे कि आप उन्हें वो स्कैनर भेजते हो, स्कैनर भेजने के बाद आपको डर लगा रहता है कहीं प्रोस्पेक्ट ने ब्लॉक तो नहीं कर दिया। अगर ब्लॉक कर दिया तो ना ही वो आपकी स्टोरी स्टेटस के फॉलो अप में आएगा, ना ही आप उसे अगेन कॉल लगा पाओगे। राइट। तो इस चीज से अपन को कैसे बचना है ताकि प्रोस्पेक्ट आपके साथ आपको ब्लॉक ना करे? राइट। तो यहाँ पे जल्दी से ये बताइए, स्कैनर भेजने के बाद ब्लॉक को, ब्लॉक कौन कौन पर्सन को कर देता है प्रोस्पेक्ट? किस किस को ये चैलेंज आता है कि पर्सन आपको ब्लॉक करके चला जाता है पेमेंट का सुनते ही, या फिर जैसे ही आप स्कैनर भेजोगे अगले 2 मिनट बाद फोटो गायब? हाँ। कि अरे इसने तो मेरे ये तो बोल रहा था कि मैं करूंगा, और जैसे ही स्कैनर भेजा गायब, फोटो गायब। डर लगा रहता है कि अरे बंदा ब्लॉक ना कर दे। हाँ। पेमेंट नहीं करते। पेमेंट का सुन के रिप्लाई ही नहीं करते। ओके ओके। ठीक है। तो अभी आप डेली सभी पर्सन कितना लीड पे काम कर रहे हो डेली? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ वही पर्सन ग्रो कर पाएगा जो खुद से काम करता है। अगर जिसका अपलाइन या फिर जिसके मेंटोर उन्हें धक्का दे दे के काम करवा रहे हैं कि भाई आज इतना लीड पे काम कर लो, जब मन हुआ तब काम करोगे, तो कभी ग्रो नहीं कर सकते आप। ओके। तो सबसे पहले आपका यही है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो आपको खुद से काम करना होगा। तभी आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाओगे। भले आज आपको कुछ नहीं आता हो, भले आज आप एक नए पर्सन हो,
लेकिन हर एक चीज को सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, एंड उसको इम्प्लीमेंट करके इनकम की जा सकती है। राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन ने लिखा है, 3 4 पर्सन ने लिखा है, डेली 30 लीड पे काम करते हैं, 20 लीड पे काम करते हैं, 40 लीड पे काम करते हैं, एंड बाकी लोग नहीं करते। मीटिंग में ऑलमोस्ट अभी 39 पर्सन है, 40 पर्सन है। तो 40 में से सिर्फ 10 12 लोग काम करते हैं और बाकी लोग नहीं करते। इसीलिए शायद बाकी लोगों का काम ही नहीं हो रहा है। राइट। इसीलिए आप सभी का काम भी नहीं हो रहा है। तो एक बार लास्ट टाइम मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए। अभी जितने भी 40 पर्सन है मीटिंग में, फिर मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा 1 मिनट बाद, फिर कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। जितने भी पर्सन मीटिंग में है, अपना अपना कैमरा ऑन करिए। ओके। सभी पर्सन्स। क्योंकि आपके जो सीनियर्स है वो भी मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठे हैं, अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग अपना अपना कैमराज ऑन करके बैठिए और ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालिए फास्ट। ओके। तो आज का मीटिंग का टॉपिक एक बार सभी पर्सन चैट में बॉक्स में बता दीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का मीटिंग का टॉपिक क्या है, ताकि जिन पर्सन को अभी तक टॉपिक भी पता नहीं है उनको भी टॉपिक पता चल पाए। राइट। क्योंकि यहाँ पे लगभग 40 प्लस पर्सन है जिनमें से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि आज का मीटिंग का टॉपिक क्या है। हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी एंड हाइप टू इनविटेशन। इनविटेशन, क्लोजिंग, एनरोलमेंट में अपन को हाइप कैसे क्रिएट करना है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, ताकि प्रोस्पेक्ट आपको इंस्टेंट पेमेंट कर पाए। राइट। अपन को किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि वो अपन को ब्लॉक करके ना जाए। राइट। अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, ताकि प्रोस्पेक्ट को ये ना लगे कि अरे इस बंदे के अंदर तो नॉलेज ही नहीं है, ये तो खुद इतना ब्रेक हो रहा है बीच में, खुद इतना अटक अटक के बोल रहा है, ये हमें कैसे गाइड करेगा। होता है ऐसा। किस किस को चैलेंजेस आते हैं ये सारे, कि जब आप इनविटेशन करते हो डर लगता है आपको, ये लगता है कि अरे ये 30 लीड कैसे खत्म किया जाए जल्दी जल्दी। हाँ। ठीक है, कोई ना। सो बाकी आईपैड का स्क्रीन आपको प्रॉपर शो हो रहा है? सभी पर्सन एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके। तो आज का मीटिंग का टॉपिक क्या था, कि अर्जेंसी और हाइप कैसे बनाए जो आप इनविटेशन करते हो, फॉलो अप करते हो, क्लोजिंग करते हो, जिस वजह से सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको पे नहीं करता। और हमें अर्जेंसी देना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम अर्जेंसी ना दें तो क्या प्रोस्पेक्ट हमारे साथ स्टार्ट करेगा। हाँ। तो ये सारी चीजें भी प्रॉपर डिस्कशन होगा इस बात पे। तो सबसे पहले आता है कि अर्जेंसी क्या है और यह क्यों जरूरी है। सो इसका सबसे पहली चीज, अर्जेंसी हमें देना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के टाइम में जो एक इंसान है, इंसान हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहता है। उसे अपनी साइड से कोई भी एक्शन लेने के लिए उसका मन नहीं होता, लेकिन जब हम उसे प्रेशर डालते हैं, जब हम उसे अर्जेंसी डालते हैं, जब हम उसे फेयर ऑफ लॉस दिखाते हैं, तब पर्सन को लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ खो रहा हूं। या फिर अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो शायद ये सीट और किसी पर्सन के पास चला जाएगा और मेरे हाथ से ये मौका चला जाएगा, ये चांस मिस हो जाएगा, और फिर आगे मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं। ओके। तो अपन को अर्जेंसी देना क्यों जरूरी है, बिकॉज सामने वाला पर्सन है वो हमेशा ये सोचता है कि भाई मैं कंफर्टेबल रहूं, लेकिन जब अपन उसे अर्जेंसी देते हैं तो उसे एक्शन लेना पड़ता है, उसे एक्शन लेने पे मजबूर करता है। ओके। एंड साथ ही साथ प्रोस्पेक्ट को यह एहसास कराना कि यह मौका या ऑफर अभी महत्वपूर्ण है, कल बहुत देर हो जाएगी। अगर आप प्रोस्पेक्ट को यह एहसास नहीं कराओगे कि भाई अगर आप आज एक्शन नहीं लोगे तो अगर आप कल एक्शन लोगे तो बहुत देर हो जाएगी, और फिर शायद मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे पाऊं या ना दे पाऊं, और अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो गया तो इसका आपके जो लाइफ है या फिर जो आपका अर्निंग करना चाहते हो इसमें क्या अफेक्ट पड़ सकता है। ओके। जो आप सोच के बैठे हो कि भाई मुझे पॉकेट मनी चाहिए, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, तो इससे आपका जो लाइफ है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। ओके। तो हमेशा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि अर्जेंसी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि अर्जेंसी देना क्यों जरूरी है। बिकॉज सामने वाला प्रोस्पेक्ट कंफर्टेबल होता है, वो कंफर्टेबल फील करना चाहता है, तो हम उसे एक्शन लेने में मजबूर करते हैं। ओके।
अपन उसे किस किस टाइप का अर्जेंसी दे सकते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर। अब ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। जो चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके। जब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैं कैसे अर्जेंसी देता हूं तो आप लाइव ज्यादा सीखोगे और ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाओगे। ओके। तो यहाँ पे आप पहला रूल देख सकते हो, लिमिटेड टाइम ऑफर। टीम को सिखाएं कि जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से बात करें तो उन्हें बताएं कि कंपनी का स्पेशल पैकेज या बेनिफिट सिर्फ सीमित समय के लिए। उन्हें टाइम बाउंडेशन दे कि भाई ये जो भी चीज है, ये जो भी ऑफर है सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, या फिर जो भी स्लॉट वगैरह। ओके। दूसरा रूल, पोजीशनिंग और टीम ग्रोथ। फोमो, अपन को फेयर ऑफ लॉस क्रिएट करना है कि भाई अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी का नहीं लिया तो इससे आप क्या क्या चीजें लॉस कर सकते हो, और अगर आपने इसको कर लिया तो इससे आपके क्या क्या बेनिफिट है। ये चीज कैसे शोकेस करेंगे वो भी अपन बताएंगे आगे। ओके। थर्ड, अभी का डिसीजन ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है, और अगर आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा और किस तरीके से आप आगे चीजें कर सकते हो। ओके। तो आपको ये 2 पॉइंट लिखना है। जो अपना पहला था, अर्जेंसी देना क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे अर्जेंसी देते हैं, और दूसरा, एक्शनेबल स्टेप। ऐसे कौन कौन सी चीजें, तो इसमें आप लिख सकते हो लिमिटेड टाइम बाउंडेशन, या फिर फेयर ऑफ लॉस दिखाना है, और अभी एक्शन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके। ओके। तो अभी जैसे कि मैं कैसे अर्जेंसी देता हूं मैं अपना बताता हूं, इससे आपको काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है इनविटेशन। जब भी अपन प्रोस्पेक्ट का स्टार्टिंग जो फेज है वो क्या रहता है, इनविटेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन ही बेकार दिया तो वो बंदा ना ही आपके इनरोलमेंट तक आएगा, ना ही आपका क्लोजिंग देखेगा, और ना ही आपके साथ स्टार्ट करेगा। तो पहला काम है कि अपना जो कम्युनिकेशन है, अपना जो, अगर आप बीच बीच में अटकते हो या फिर डर लगता है तो जितना ज्यादा हो सके उतना इनविटेशन करिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जो आपका हिजक है बोलने का वो बेटर होगा। जो आपका कॉन्फिडेंस है उसमें काफी ज्यादा बूस्ट आएगा, उसमें वो आप काफी और अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। ओके। तो यहाँ पे मैं किसी प्रोस्पेक्ट को जैसे कि आप सभी पर्सन टीम में, ओके, तो आप में से किसी पर्सन को अनम्यूट करता हूं ताकि आपके साथ मैं प्रॉपर अर्जेंसी दे पाऊं। ओके। और कैसे मैं अर्जेंसी देता हूं उससे आप काफी सारी चीजें सीख पाओ। तो एक बार सभी पर्सन अपना अपना हैंड रेस कर लीजिए कि कौन पर्सन को मैं अनम्यूट करूं जो मेरे साथ इनविटेशन फॉलोअप, जो इनरोलमेंट होता है उसका फॉलोअप कैसे करना है, और जो क्लोजिंग है उसमें मैं कैसे अर्जेंसी देता हूँ। तो एक बार सभी पर्सन हैंड रेस कर लो, जिस भी पर्सन को इनविटेशन करना है मेरे साथ, कि मेरा, और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैंने कहाँ पे क्या पॉइंट यूज किया, इससे प्रोस्पेक्ट के माइंड में साइकोलॉजी वे में कैसे वो एक्शन ले सकते हैं। चैट बॉक्स में बता दीजिए कौन पर्सन मेरे साथ इनविटेशन करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, जल्दी से। कोई नहीं करना चाहता? ठीक है। हरदीप जी करना चाहते हैं। ओके। बीना जी करना चाहते हैं। ठीक है। सो आप सभी का नेटवर्क तो प्रॉपर है ना? ऐसा तो नहीं कि लाइक मैं अनम्यूट कर दूं फिर नेटवर्क इशू है। ठीक है, ठीक है। ओके। सो हरदीप जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी सर। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, एंड यहाँ पे जो लाइक ऑब्जेक्शंस वगैरह भी आते हैं वो सारे भी आप दे सकते हो। ओके। और मैं कैसे आपको अर्जेंसी दूंगा, और बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा भी कि अपन को कहाँ चीज कैसे मेंटेन करके रखना है। ठीक है। आप एज अ प्रोस्पेक्ट हो, मैं पहले आपका इनविटेशन करूंगा, फिर मैं आपका एनरोलमेंट कराऊंगा। ओके। एनरोलमेंट के बाद जी जो अपना वेबिनार देखने के बाद कैसे क्लोजिंग होता है, वेबिनार दिखाने के बाद हाइप कैसे क्रिएट करना होता है, वो सारी भी चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सॉरी। ओके। हेलो। हेलो। हाय, हरदीप बात करो। जी हरदीप बात कर रही हूँ, आप कौन? यस हरदीप, मैं निशान दिमोलिया बात कर रहा हूँ एमपी से। ये हरदीप, जी आपने मुझे रिसेंटली फॉर्म अपना डिटेल फिल आउट किया था रिगार्डिंग टू पार्ट टाइम वर्क, डू यू रिमेम्बर, इंस्टाग्राम पे? जी जी सर। यस यस। सो उसी रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल लगाया। सो वैसे कैसे हो आप, सब बढ़िया? जी सर बढ़िया।
आप चल, बताइए, ठीक हो? हम भी बहुत अच्छे हैं। ओके, सो जी। वैसे लाइक अभी हरदीप आप थोड़ा अपने बारे में बताओगे कि लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, और क्या रीजन था आपका फॉर्म अप्लाई करने का। जी सर। सर मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और अभी मैं फिलहाल फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो फ्री हूँ तो मैं ऑनलाइन वर्क कर लेती हूँ। ओके ओके, तो फ्री टाइम जी में आप कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हो ताकि जो आपके पर्सनल एक्सपेंस वगैरह है, वो सारा आप मैनेज कर पाओ, राइट। जी जी। जी ओके ओके, और आपका एजुकेशन कहाँ तक है, स्टडी वगैरह। जी। मेरा बी फार्मा कम किया है, मैंने बी फार्मा। अच्छा अच्छा, बी फार्मा आपका कंप्लीट है और आप हिमाचल से हो, राइट। जी। पहले मैं जॉब करती थी लेकिन अभी फ्री हूँ। ओके, तो क्विट कर दिया क्या जॉब को आपने। जी जी, बेबी केयर के लिए मैंने फिर छोड़ दी जॉब। चलिए ठीक है, कोई ना। सो बेसिकली थोड़ा मैं आपको जी अपने बारे में एंड अपने वर्क के बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम निशांत है और मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। और अभी क्या है ना हरदीप की, अभी रिसेंटली मैं एक गवर्नमेंट रजिस्टर साइट पे वर्क कर रहा हूँ, जहां पर मुझे इस जी। वीक लगभग 10 पर्सन को सिलेक्ट करना है जो एज अ पार्ट टाइम में महीने का 10 to 12 थाउजेंड की इनकम को अर्न करना चाहते हैं डिजिटल स्किल्स एंड एआई ऑटोमेशन के थ्रू। ओके, एंड जी इन 10 में से मैं ऑलरेडी 8 पर्सन को सिलेक्ट कर चुका हूँ, देन लास्ट के 2 पर्सन और हैं जिन्हें मुझे अगले आधे घंटे के अंदर अंदर सिलेक्ट करना है। ओके, सो जी। हरदीप आप मुझे एक चीज बताओगे कि इससे पहले आपने कभी कोई ऑनलाइन वर्क वगैरह किया है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह ऑनलाइन वर्क करने का। जी नहीं, ऑनलाइन का नहीं है। ओके, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब देखो आप सभी लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि लाइक मैंने इनको पहली फेयर ऑफ लॉस दिखा दिया कि मैं जी आपका इनकम भी करना, लगभग इनकम करवाना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मेरे पास 10 सीट्स थी, 10 में से मैं ऑलरेडी 8 पर्सन को सिलेक्ट कर चुका हूँ। ओके, अब इनडायरेक्टली वे में उसके माइंड में क्या गया कि भाई लास्ट के 2 पर्सन है। पहला मैंने यहाँ पे फेयर ऑफ लॉस दिखाया। अब दूसरा कहाँ पे दिखाऊंगा, ऑथोरिटी कैसे मेंटेन करके रखना है। ओके, और ऑथोरिटी का क्या मायने रखता है, अगर आप ऑथोरिटी मेंटेन करके नहीं रखोगे तो प्रोस्पेक्ट आपकी वैल्यू भी नहीं करेगा। ओके, तो यहां तक सभी को क्लियर है कि फर्स्ट मैंने कहां पे दिखाया, अर्जेंसी, जो स्लॉट का था यहीं पे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हरदीप जी लाइक मैं कहाँ पे था, हाँ, इससे पहले आपने कभी कोई ऑनलाइन वर्क वगैरह किया है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह ऑनलाइन वर्क करने का। जी नहीं, ऑनलाइन का नहीं है। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, ठीक है। सो देखो हरदीप, फिर तो अभी आप एकदम फ्रेशर हो, और सबसे पहले आपको मेरे वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए, सीखने समझने के लिए प्रॉपर टाइम देना होगा, राइट। यस, सो अभी क्या है हरदीप की, जाहिर सी बात है, देखो आपके मन में भी डाउट वगैरह आ रहे होंगे कि सर वर्क क्या जी करना है, कैसे करना है, कैसे काम जी करना है, सर। ये जी सारी चीजें। बट उससे पहले आप मुझे एक चीज बताओ हरदीप, कि आज के टाइम में मान के चलिए कोई भी काम है, चाहे जो आप करते हो वह काम हो, चाहे जो मैं करता हूँ वह काम हो, क्या वो 1 से 2 मिनट जी। के कॉल पे सीखना समझना पॉसिबल है। नो सर, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं है, राइट। और सेकंड थिंग कि जी जैसे आपने मेरे को कांटेक्ट किया है, सेम आपके जैसे लगभग मेरे को 193 पर्सन ने मैसेज किया है। ओके, अब जाहिर सी बात है जी। हरदीप, हर एक पर्सन को तो मैं वर्क के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकता, जी। राइट। तो मुझे क्या है ना, जी। रैंडमली कुछ सीरियस लोगों को ही सिलेक्ट करना है जो आपकी तरह अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जी ओके, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे भी मैंने अर्जेंसी दिया इनडायरेक्टली वे में कि देखो आपके जैसे लगभग 193 लोगों ने फॉर्म फिल किया, बट जाहिर सी बात है हर एक पर्सन को तो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली उसके माइंड में क्या गया कि भाई ऐसा नहीं कि मैं अकेला पर्सन हूँ, इनके पास और भी लोग हैं, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे पीछे ही पड़ेंगे। समझ रहे हो, अगर जी। मैं भी नहीं करूंगी तब भी और किसी भी पर्सन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहला अर्जेंसी मैंने कहा दिया था लास्ट टाइम, जहां पे 10 में से 8 सीट फुल हो चुके। दूसरा अर्जेंसी इनडायरेक्टली इनको क्या दिया कि भाई आपके जैसे और भी पर्सन है, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑथोरिटी भी मेंटेन करके रखी। ऑथोरिटी अब आगे बताऊंगा कैसे। तो मैं क्या जी बोल रहा था कि हाँ हरदीप जी, जैसे लाइक आपके जैसे 193 पर्सन ने फॉर्म अप्लाई किया, अब जाहिर सी बात है हर एक पर्सन को तो मैं वर्क के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकता, राइट। तो मुझे क्या है ना, रैंडमली कुछ सीरियस पर्सन को ही सिलेक्ट करना है जो आपकी तरह अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे इनको कॉम्प्लीमेंट भी दिया, जैसे कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो मैं ऐसे पर्सन को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो आपकी तरह लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। अब ये अपनी साइड से चीजों को रिलेट करेंगे कि अरे सर ने तो मेरी तारीफ कर दी, समझ रहे हो, तो मैंने इनको क्या यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया। क्लियर हो रही है चीजें। जी सर। सभी पर्सन चैट बॉक्स में बता दीजिए, ये आपके लिए ही है, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया। अब इसके बाद क्या करना है आगे। जैसे कि लाइक मैं क्या बोल रहा था कि आपके जैसे लगभग काफी सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था,
ओके, अब जाहिर सी बात है हर एक पर्सन को तो मैं वर्क के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो मुझे क्या है, रैंडमली आपके जैसे सीरियस पर्सन को सिलेक्ट करना है। सो आप मुझे हरदीप जी एक चीज बताओ कि अभी मेरे पास देखो एक छोटा सा वीडियो, वर्क सिलेक्शन वीडियो, जिस वीडियो में आपको वर्क के बारे में बेसिक सा ओवरव्यू दिया है। ओके, जिस वीडियो में आपको वर्क के बारे में बेसिक सा ओवरव्यू दिया है। सो जैसे कि अगर वह सिलेक्शन वीडियो में आपको देखने का चांस दूं, तो विद इन 10 to 12 जी। मिनट में आप उसको वॉच आउट कर लोगे? जी सर, अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैं 30 मिनट्स के बाद देख सकती हूँ। ओके ओके, 30 मिनट के बाद देख सकते हो, ठीक है। वो कोई ना। सो देखो हरदीप, बात क्या है कि जो वीडियो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं आज सिर्फ आपको अकेला शेयर करूंगा, वीडियो में आपके साथ साथ ब्रॉडकास्ट के जरिए 8 पर्सन को और शेयर करूंगा। ओके, बट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट के सिर्फ 2 पर्सन को ही सिलेक्ट करना है। ओके, तो आप जी। जितना जल्दी हो सके वीडियो देख के आप मुझे रिस्पॉन्स बैक कर देना, ताकि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाए कंपैरेटिवली अदर पर्सन के। ओके, जी सो सर, ओके। अभी आप एक काम करिए, आप मेरे इस नंबर को सेव कर लीजिए निशांत नाम से, और नंबर सेव करके जी। मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, विद इन 1 मिनट के अंदर मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। ठीक है? ओके सर, जी ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारा इनविटेशन खत्म कर दिया। मैं अपनी इनविटेशन में किसी को वर्क भी एक्सप्लेन नहीं करता। ओके, मैंने नॉर्मली सिर्फ यहाँ पे इतना बोला कि भाई डिजिटल स्किल्स एंड एआई ऑटोमेशन के थ्रू वर्क करते हो। अगर ये मेरे से वर्क के बारे में पूछते तो मैं इनको बेसिक बेसिक एक्सप्लेन कर देता। ओके, तो अपना जो वर्क है सोशल मीडिया पे बेस्ड है, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह पे। और जो अपना वर्क होता है मल्टीपल सेक्टर्स में होता है, जैसे कंटेंट क्रिएशन, ब्रांडिंग, लैंडिंग पेज क्रिएट करना, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई के थ्रू कार्टून क्रिएट करना। इस टाइप से अपना वर्क होता है, जहां पे आप फ्रीलैंसिंग के थ्रू एंड साथ ही साथ डिजिटल नेटवर्किंग के थ्रू इनकम कर सकते हो, या फिर फ्रीलैंसिंग एंड प्रमोशंस के थ्रू आप इनकम करते हो। अब बहुत सारी चीजें होंगी कैसे, उसके लिए प्रॉपर सीखने समझने के लिए तो टाइम लगेगा। ओके, बट इनकेस अगर कोई पर्सन आपसे बोलता है नहीं सर मेरे को तो यहीं पे जानना है, तो आप उसे एग्जाम्पल वे में सारी चीजें समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है नहीं सर मुझे तो बताओ बताओ बताओ, तो आप उससे पूछिए ठीक है अभी आप क्या करते हो। या तो वो स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट बोलेगा भी मैं स्टडी करता हूँ, या फिर कोई प्रोस्पेक्ट जॉब वगैरह करता होगा, काम वगैरह करता होगा, तो उसका बोलेगा। अगर कोई बोलता है भाई मैं स्टूडेंट हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ रहा हूँ, 12th में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे बताओ भाई कि अभी जो आपका सिलेबस है, लाइक जो भी आप इंग्लिश का बुक है, तो इंग्लिश का बुक का सारा सिलेबस आप मेरे को 1 मिनट की कॉल पे, 2 मिनट की कॉल पे समझा सकते हो? बोलेगा नहीं। तो भाई मैं कैसे अपने वर्क का सारा कॉन्सेप्ट एक बार में समझा दूं? राइट, हर एक चीज की टाइमिंग होती है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट सीढ़ी चढ़े नहीं और डायरेक्ट आप 10th सीढ़ी पे चढ़ जाओ। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप बिना जाने तो वर्क स्टार्ट करोगे नहीं। ओके, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन सिस्टमैटिक वे में समझाऊंगा। ओके, तो अभी आप एक काम करिए, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे वर्क के बारे में पूछता है तब आप उसको ऐसा बोलिए, बट अगर नहीं पूछता है तो आप नॉर्मली जैसे मैंने इनविटेशन किया है उस वे में आप इनविटेशन कर सकते हो। ये चीज क्लियर हुई इनविटेशन की? सभी पर्सन चैट बॉक्स में बता दीजिए, जो भी पर्सन मीटिंग में है फर्स्ट। कोई एक्टिव ही नहीं है मीटिंग में? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। ठीक है, कोई ना। सो अब इसके बाद इनरोलमेंट। अब इनरोलमेंट कैसे कराना है फ्रेशर का वो बताता हूँ। ठीक है, फ्रेशर वाला इनरोलमेंट, क्वालिटी लीड वाला नहीं, फ्रेशर का। ठीक है, वो कैसे कराता हूँ उसके बारे में आप चीजों को समझना। मैं कहाँ पे कैसे अर्जेंसी दे रहा हूँ, अगर और यहाँ पे कैसे चांस है कि प्रोस्पेक्ट को अपन स्कैनर भेजें तो वो अपन को ब्लॉक ना करे। ओके, ये चीज कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ हरदीप, वीडियो देख लिया आपने? जी, वीडियो देख लिया मैंने। ओके ओके ओके, कैसा लगा वीडियो वगैरह आपको? वीडियो ठीक था। ओके, वीडियो अच्छा लगा आपको, ठीक है। तो उसमें आपको क्या चीजें समझ आई हरदीप? सर यही कि कुछ एआई वगैरह से काम करना है, ऑटोमेशन से, ऐसा कुछ बता रहे थे। ओके ओके, एआई वगैरह के थ्रू काम करना है, यस। तो देखो जाहिर सी बात है हरदीप की, आज के टाइम में आप देख ही रहे हो कि मार्केट में जो एआई का डिमांड है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है। ओके, जो पर्सन अपने आप को एआई और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपग्रेड करेगा वही पर्सन है जो फ्यूचर में एक अच्छे लेवल पे सस्टेन कर पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा। ओके, नहीं तो वही 10-15 हजार की जॉब में लोग अपना दाल रोटी चला पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट, ऐसा। अब देखो एक छोटे से जी। एग्जांपल के साथ में आपको एआई का थोड़ा बता देता हूँ। ओके, अब जैसे कि हरदीप आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके घर पर जो भी कंपनीज के कॉल आते हैं, लाइक एयरटेल का, जियो का, या फिर बजाज फाइनेंस का लोन वगैरह से रिलेटेड,
तो जो अपने पास 1 साल पहले 2 साल पहले कॉल आते थे, उन पे कौन बात करता था? एक इंसान, एक कस्टमर केयर वाला, राइट। बट अभी करंट सिचुएशन में जो अपने पास कॉल आ रहा है, उन पे कौन बात कर रहा है? एआई। मतलब जी। जहां पहले अंबानी एक इंसान को 15,000 रुपए सैलरी पर रख के कॉल करवाता था, आज वही काम एआई 500 रुपए के सब्सक्रिप्शन में कर देता है। इट मीन्स जी। एआई ने इंसान को रिप्लेस कर दिया, लेकिन किन पर्सन को? जो पर्सन एआई को यूज करना नहीं जानते। अंबानी ने उसको नहीं निकाला कि जो उस एआई वाले सिस्टम को चला रहा है, जो उस ऑटोमेट सिस्टम को चला रहा है, राइट। सो ऐसा है कि जी। अपना जो आने वाला फ्यूचर है वो प्रॉपर एआई बेस्ड होने वाला है, मतलब एआई के ऊपर डिपेंड है। अब जैसे कि आपको वेबिनार में कुछ अमाउंट वगैरह बताया होगा। जी यस, अमाउंट बताया था आपको, पता है ये क्यों पे करना है आपको, हरदीप? आपका वॉइस ब्रेक हो गया। हेलो, आप हेलो। कैमरा ऑफ करके बात करिए हरदीप जी। जी सर, इसमें ओके 199 रुपीज चार्जेस बताए थे वेबिनार का। ओके ओके, 199 रुपीज बताया था, और कुछ कोड वगैरह भी बताया जी था जी। आपको, आई थिंक। जी, टॉप अप 50। ओके ओके, चलिए ठीक है। सो बेसिकली है क्या हरदीप, की देखो आज अपने इवनिंग में 7 PM पे वेबिनार है, जिस वेबिनार में आपको ये जी। सारी चीजें एकदम डिटेल में बताई जाएंगी कि कौन से क्या प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट किस प्रकार से सपोर्ट कर रही है, कैसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, 10th पास आउट, 12th पास आउट, B.Tech, B.Com, BBA, BSc, B.Ed, वो कैसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू महीने का 10 to 12 thousand की इनकम को अर्न कर रहे हैं एज अ पार्ट टाइम में। गवर्नमेंट किस प्रकार सपोर्ट कर रही है, एक्टिव इनकम कैसे आएगा, पैसिव इनकम कैसे आएगा, ये सारी चीजें आपको जी। डिटेल में सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। ओके। अब ये जो वेबिनार है, इसी वेबिनार का पार्ट बनने के लिए आपको 199 रुपीज पे करना होता है। ओके। आपको पता है हरदीप, ये जो जी अमाउंट है सर। 199 रुपीज, ये हमने क्यों रखा? सर, ये वेबिनार के लिए, इसकी वेबिनार के लिए? इनरोलमेंट के लिए। नहीं, चाहते तो हम इसको फ्री भी कर सकते थे, बट हमने 199 ही क्यों रखा? आप मेरे को बता सकते हो? आवाज आ रहा है मेरा? फिर से दिक्कत आ गया शायद, आई थिंक। हेलो, नेटवर्क इशू। अब आ रहा है मेरा आवाज? जी जी सर, अब आ रही है। ठीक है। सो मैं ये बोल रहा हूँ, चाहते तो हम वेबिनार को फ्री भी कर सकते थे, लेकिन हमने 199 रुपी ही क्यों रखा? सर पता नहीं। पता नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जी। हरदीप की, देखो आज के टाइम में आप देख ही रहे हो कि इंडिया आई है। इंडिया में फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं करता। ओके। फ्री में सिर्फ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और भीड़ में कभी ये पता नहीं चलता कि कौन बंदा सीरियस है और कौन बंदा सीरियस नहीं है। अब जैसे कि मैंने जी। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरे पास लगभग 193 पर्सन ने मैसेज किया है। ओके। अब हर एक बंदे को तो मैं वर्क के लिए सिलेक्ट करूंगा नहीं। ओके, और हर एक बंदा वर्क के लिए सीरियस भी नहीं होगा। तो मैं उन पर्सन पे अपना टाइम देना क्यों प्रीफर करूंगा, जो पर्सन एक्चुअल में अपनी लाइफ को लेके सीरियस ही नहीं है, अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहता, राइट। ऐसा। सर नेटवर्क इशू हो रहा है। जी सर, आपकी आवाज कट के आ रही है। ठीक है, आप आ अनम्यूट रही है। करिए। सीमा जी, आप म्यूट, वो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप म्यूट कर लो हरदीप जी। ओके। यहाँ पे एक चीज बहुत मैटर करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अपन बोल रहे हैं, बट अगर सामने वाला बंदा टाइम पे अपन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेक गैप टाइप का हो जाता है। ओके, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि प्रोस्पेक्ट अपना रिस्पॉन्ड दे, हाँ हूँ ना जो भी है। बट अगर वो नहीं बोलता है, तो जो अपना फ्लो है उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, राइट। आपको आवाज आ रहा है सीमा जी? जी सर, आ रहा है सर। ओके ओके, ठीक है। सो मैं आपसे ये बोल रहा था कि आपको पता है ये 199 रुपीज अपन को क्यों पे करना होता है? नहीं पता सर, आप बताइए। नहीं पता, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज देखो सीमा जी, की आज के टाइम में फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं है। ओके। अब फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, इंडिया में फ्री की चीज के लिए भीड़ लग जाता है, और भीड़ में कभी ये पता नहीं चलता कि कौन बंदा सीरियस है, कौन बंदा सीरियस नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जैसे लगभग 193 पर्सन ने मेरे को मैसेज किया है। अब हर एक बंदे तो काम करने के लिए सीरियस होगा नहीं, राइट। तो मैं उन पर्सन पे अपना टाइम देना क्यों प्रीफर करूंगा, जो पर्सन लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहता, जो पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है। ओके। और जी। सेकंड थिंग, कि ये जो अमाउंट है ये हमने क्यों रखा, क्योंकि ये लाइक चाहते तो हमें इस अमाउंट को 5,000 भी रख सकते थे, लेकिन हमने कम क्यों रखा?
ताकि एक रिक्शे वाले का बेटा भी है, अगर एक मजदूर का बेटा भी है, अगर एक किसान का बेटा भी है, वो भी इस अमाउंट को अफोर्ड कर पाए। राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको भी पता होगा सीमा जी, कि आज के टाइम में कोई भी एक बेवकूफ इंसान अपनी ग्रोथ के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। राइट। वो लड़की को चॉकलेट देने में, दोस्तों के साथ एंजॉय करने में, मूवी देखने में हजारों रुपए उड़ा देगा। राइट। बट अपनी ग्रोथ के ऊपर कभी नहीं करेगा। वहीं एक एजुकेटेड पर्सन, एक समझदार इंसान, सबसे पहले उसके लिए प्रायोरिटी क्या रहता है? उसका करियर, उसका ग्रोथ, उसका नॉलेज। जी तो हमने ये अमाउंट क्यों रखा? ताकि जो टाइम पास वाले पर्सन है वो फिल्टर आउट हो पाए, और जो आपके जैसे समझदार इंसान है वो कंटिन्यू करे। ओके। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सीमा जी, कि मेरे पास लास्ट के सिर्फ 2 सीट्स हैं। ओके। और ये वीडियो मैंने आपके साथ साथ लगभग 8 लोगों को शेयर किया था। 8 में से अभी मेरी 2 पर्सन से बात हो गई, जिनमें से एक का पेमेंट आ गया और एक को अभी स्कैनर भेज के रखा है, लगभग 5 मिनट का बोल रहा है वो। ओके। बट उससे पहले आप मुझे बताओ, अगर जैसे कि मैं आपको वेबिनार अटेंड करने का चांस दूं, तो आप इसको सीरियसली तो अटेंड करोगे ना? जी सर। हाँ। ऐसा तो नहीं कि मैं जैसे तैसे लास्ट का सीट दे दूं, आप प्रॉपर चीजों को सीखने समझने के लिए टाइम ही ना दो, वर्क को अंडरस्टैंड ही ना करो। जी सर, देख लूंगी टाइम लगा हाँ। के। वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि अरे कौन देखे वेबिनार, कौन पैसा कमाना चाहेगा आराम से कंफर्ट जोन में, तो अगर आपका ऐसा थिंकिंग है तो आप मुझे क्लियर कट मना करो। आपकी जगह मैं सेकंड पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को 5 पर्सन से और बात करना है। तो पक्का देख लोगे आप? जी सर। ओके ओके ठीक है। सो अभी सीमा जी आप एक काम करिए, आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड मी स्कैनर का वो कोड सेंड करिए, सेंड मी स्कैनर। ओके। अगर आपका कोड विद इन 1 मिनट के अंदर आ जाता है तो मैं आपको जी स्कैनर सेंड कर दूंगा, अदरवाइज आपकी जगह सेकंड पर्सन को स्कैनर सेंड कर दूंगा, और आप रिजेक्ट हो जाओगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ओके। सर। तो मैं एनरोलमेंट ऐसे कराता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या मैंने, यहाँ पे मेन चीज क्या है, आपको प्रोस्पेक्ट क्यों ब्लॉक करता है? क्योंकि उसे आप अपनी साइड से स्कैनर भेजते हो। ओके। अब जब उसे आप अपनी साइड से स्कैनर भेजते हो तो प्रोस्पेक्ट को लगता है कि भाई ये बंदा फोर्स कर रहा है, और वो आपको ब्लॉक करके भाग गया। लेकिन मैंने पेमेंट करने की ऑथोरिटी किसको दे दी? सीमा जी को। अगर ये स्कैनर का कोड भेजेंगी, सेंड मी स्कैनर, तो ही मैं आपको स्कैनर भेजूंगा, अदरवाइज नहीं भेजूंगा। बात को समझ रहे हो? अब ये पहली जी चीज मेरे को ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया 1 मिनट के अंदर आ गया ठीक, वरना सेकंड पर्सन को सिलेक्ट। अब ये मेरे को ब्लॉक भी नहीं करेंगी, ब्लॉक से बच गया। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने ऑथोरिटी अपने पास रखी। यहाँ पे मैंने बोला कि भाई सिलेक्ट मैं करूंगा, अगर मैं आपको चांस देता हूँ वेबिनार अटेंड करने का। उनसे 3-4 बार तो मैंने हाँ हाँ करवा ली कि हाँ भाई देख लूंगी, कर लूंगी, वर्क समझ लूंगी, तब उनको स्कैनर का चांस दिया, अदरवाइज नहीं दिया। बात को समझ रहे हो? एआई का कॉन्सेप्ट मैंने कैसे समझा है? जो कॉलिंग वाला मेथड था, कि भाई 2 साल पहले कॉलिंग कैसे होता था, एक कस्टमर केयर वाला होता था। अंबानी पहले उसको 15,000 रुपए देता था। वहां से मैंने क्या बनाया? एआई का हाइप बनाया, कि भाई मार्केट में एआई का स्कोप क्या है, आज एआई किस प्रकार से लोगों को कम्पीट कर रहा है, लाइक किस तरह से लोगों की जॉब खा रहा है, किन पर्सन की खा रहा है, जो पर्सन एआई का यूज करना नहीं जानते। पहले मैंने प्रॉपर वैल्यू बनाया, जिसके बाद पेमेंट का बोला। ये चीज क्लियर आपको सभी को? जी। चैट बॉक्स आपके लिए ही है। सभी पर्सन का चेहरा इतना लटका हुआ है जैसे कि बहुत गम है जिंदगी में। ठीक है। काफी सारे लोगों को क्लियर हुआ। ओके। नेक्स्ट, एनरोलमेंट कर लिया पर्सन ने, अब वेबिनार अटेंड कराना है। ठीक है। वेबिनार अटेंड कराना है। अब वेबिनार कैसे अटेंड कराना है वो भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज ऐसा नहीं कि बंदे ने पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद लो सर लिंक पकड़ो, वेबिनार अटेंड करो, और वेबिनार के बाद मैं आपसे डायरेक्ट बात करती हूँ। ओके। तो पहले अपन को क्या करना है? बंदे से रिलेशन बिल्ड करना है वेबिनार से पहले। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप उससे रिलेशन बिल्ड नहीं करोगे तो प्रोस्पेक्ट वेबिनार के बाद आपसे बात ही नहीं करेगा। ओके। तो अपना मेन काम क्या होना चाहिए? कंफर्टेबल फील कराना, वेबिनार की हाइप क्रिएट करना, सीनियर की हाइप क्रिएट करना। ओके। मैं कैसे हाइप क्रिएट करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। बट आपको प्रॉपरली चीजों को जानना है, सीखना है, समझना है। मैं सीनियर की कैसे हाइप बनाता हूँ, रिलेशन बिल्ड कैसे करता हूँ, हर एक चीज। अब फॉर एग्जाम्पल सीमा जी ने मेरे साथ एनरोलमेंट कर लिया। ओके।
अब मैं क्या करूंगा, एनरोलमेंट करने के बाद सीमा जी को मेरा फर्स्ट स्टेप रहता है सीनियर की हाइप बनाना। जैसे कि मेरे सीनियर कौन है, अनस सर। तो उनकी हाइप कैसे बनाता हूँ वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज, अब सीमा जी ने मेरे को पेमेंट कर दिया, अब मैं सीमा जी को वॉइस नोट क्या भेजूंगा, ओके सीमा जी, सो मैंने क्या है ना, आपको मेरे सीनियर मिस्टर अनस अहमद सर का इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, ओके। जिस इंस्टाग्राम हैंडल पे सारी चीजें आपको बेसिक बेसिक सा बताया हुआ है कि सर ने लाइक क्या क्या अचीवमेंट कर रखी है, कैसे उनका स्ट्रगल रखा, पहले उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, आज उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी लाइफ में क्या चेंज आया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद। वो सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो अभी क्या है, मैं आपको सर का इंस्टाग्राम हैंडल सेंड कर रहा हूँ, सर के इंस्टाग्राम हैंडल को प्रॉपर चेकआउट करो, हर एक चीज को देखो, सारी हाईलाइट वॉच करो। और वॉच करने के बाद विथ इन 15 मिनट बाद या फिर 20 मिनट बाद आप मुझे वॉइस नोट में 30 से 40 सेकंड के वॉइस नोट में मेरे को सारी चीजें बताओ कि आपको सर का इंस्टाग्राम में क्या चीज समझ आई। मैटर ये नहीं करता कि बंदा वॉइस नोट भेजे या ना भेजे। मेरा जो पर्पस था, मेरा पर्पस ये था कि भाई बंदे ने सर का इंस्टाग्राम हैंडल देखा या नहीं देखा, सर की अचीवमेंट देखी या नहीं देखी, समझ रहे हो। अब इससे पहला इस काम क्या हो गया, सर की मैंने वैल्यू बना दी। जब वो देखेगा अरे अनस सर तो यार मनाली घूम के आए हैं, उदयपुर घूम के आए हैं, और भी मल्टीपल प्लेसेस पे घूम के आए हैं, तो अपन ने उसका क्या बता दिया, भाई इस अपॉर्चुनिटी वो पावर है कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। सर को तो अवार्ड भी मिले हैं, सर की तो रिकॉग्निशन हुई है, ओके। तो भाई यहाँ पे अचीवमेंट भी हुई है, लोग इनकम भी कर रहे हैं, तो वो बेसिक बेसिक चीजों को समझ लेगा। अब उसने वॉइस नोट भेजा मेरे को, वॉइस नोट भेजने के बाद अब लगाऊंगा मैं उसे अगेन कॉल। अगेन कौन पे अगेन कॉल पे क्या बात करूंगा कि ठीक है भाई, सो मैंने आपको सर का इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह भेजा, उसमें क्या समझ आया। वो बताएगा अरे सर उसमें तो सर यहाँ घूम के आए हैं, वहां घूम के आए हैं, और अचीवमेंट वगैरह भी कर रखी हैं। सर की पहले लाइफस्टाइल ऐसी थी, एक बच्चे टाइप के थे, बट उन्होंने जब इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया तो उनकी लाइफ में ये चेंज आया, ओके। तो वो अपन को बेसिक बेसिक बताएगा। फिर अपन को क्या करना है, सर का वैल्यू अपन ने बना दिया, ओके। तो अभी क्या है, मैं आपको मेरे सीनियर मिस्टर अनस सर का नंबर दे रहा हूँ, तो आप सर को मैसेज करो कि सर मैं निशांत सर की टीम से हूँ। अब इससे क्या हुआ, अनस सर को ये मैसेज करेगा, तो मैंने अनस सर के फोन में इसका नंबर सेव करवा दिया, अनस सर तो कर ही लेंगे, और फिर प्रोस्पेक्ट के फोन में अनस सर का नंबर सेव करवा दिया। इससे पहले काम क्या हुआ कि भले मैं स्टोरी स्टेटस ना डालूं, बट अनस सर स्टोरी स्टेटस डाल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, स्टोरी स्टेटस के फॉलो अप में आ गया। किसके, अनस सर के स्टोरी स्टेटस के फॉलो अप में आ गया, मेरी स्टोरी स्टेटस के फॉलो अप में आ गया, ओके। अब इसके बाद फिर बनाना है मेरे को वेबिनार का है, ओके। तो भाई आज का अपना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इवनिंग में अपना वेबिनार है 7 PM पे, जिस वेबिनार में सारी चीजें बताई जाएंगी कि कैसे अपन को क्या इनकम करना है, कितना, कौन कौन सी स्किल सिखाई जाएंगी। और आज जो सीनियर वेबिनार लेने वाले हैं भाई, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। उन पर्सन ने ऑल मतलब मैक्सिमम उन पर्सन ने ऑलरेडी लगभग 3 से 4 हजार लोगों की हेल्प की है एआई के थ्रू इनकम अर्न कराने में, जिनको ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल का, लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। जो भी आपके मेंटोर हैं, लाइक रामेन सर लेते हैं, तो रामेन सर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि जिनको ऑलरेडी 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, लगभग 4 साल से ऑनलाइन फील्ड में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 4 हजार लोगों की हेल्प की है, उनको जो अवार्ड मिला है, पद्म भूषण से शायद अवार्ड मिला है, ओके। तो उस अवार्ड का भी नाम ले सकते हो। तो प्रॉपर चीजों को समझना। अब पहले अपन ने हाइप बना दिया सर का, अब बताना है भाई वेबिनार अटेंड करने की कंडीशंस क्या रहेंगी। यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजों को फॉलो किया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। पहला, अपलाइन का हाइप। दूसरा, सीनियर का हाइप जो वेबिनार ले रहा है। तीसरा, वेबिनार अटेंड करने का कंडीशंस, ओके। कंडीशंस क्या कि भाई देखो, जैसे कि आप वेबिनार अटेंड करोगे तो भाई उसको प्रॉपरली देखना सीरियसली, बिकॉज क्या है कि ये आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। अगर आपने गलती से भी ये वेबिनार अटेंड कर दिया तो सॉरी टू से, बट फिर मैं आपको अगेन चांस नहीं दे पाऊंगा, ओके। इस वेबिनार को आपको ऐसी जगह पे देखना है जहां पे डिस्ट्रैक्शन वगैरह ना हो। ऐसा ना हो कि साइड से मम्मी की आवाज आ रही है, पापा चिल्ला रहे हैं, बर्तनों की आवाज आ रही है, ये चीज नहीं होना चाहिए। हो सके बड्स का यूज करो। अगर फोन चार्ज नहीं है तो चार्ज कर लो, अगर रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज कर लो, बट मुझे उस टाइम एक्यूज नहीं देना कि सर अर्जेंट काम आ गया था इस वजह से वेबिनार छोड़ के चला गया, ओके। अभी अपने फोन में जूम ऐप डाउनलोड कर लो, बिकॉज अपना जो मीटिंग होगा वो जूम ऐप पे होगा, ओके। और प्रॉपर डायरी पेन के साथ सारी चीजों को नोट डाउन करना, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी में वर्क स्टार्ट करने के क्या तरीके हैं, कंपनी में कौन कौन सी स्किल सिखाई जाती हैं,
किन किन तरीकों से पैसा आता है, ये चीजें आपको नोट डाउन करना है। बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि भाई कंपनी कौन सी थी, पैकेजेस कौन से थे, इनकम कैसे आएगा, तो फिर आपका वेबिनार अटेंड करने का मतलब ही क्या निकला, सेंस ही क्या निकला, राइट। तो यहाँ पे अपन ने नॉर्मल वे में बंदे को सारी चीजें क्लियर कर दी। अब बंदे का काम है वेबिनार अटेंड करना, और अर्जेंसी पहले ही दे देना कि भाई देखो जो अपना वेबिनार है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अकेले अटेंड कर रहे हो, आपके जैसे लगभग 700 से 800 लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। बट इस वीक हमारे पास टोटल लगभग 50 सीट्स थे, 500 में से 600 में से लगभग हमें 50 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो जितना जल्दी हो सके आप मुझे इंस्टेंट कोड सेंड करना, या फिर जैसे कि सर आपसे बोलते हैं वेबिनार में कि जिसने आपको लिंक भेजा है उसको आप लिखो आई वांट टू स्टार्ट, तो आप मुझे इंस्टेंट बता देना, क्योंकि भाई आपके जैसे काफी सारे लोग वेबिनार में बैठे हैं, तो मैं आपका सीट मैनेज करके रखूँ। अगर सीट मैनेज नहीं हुआ तो मैं चाह के भी फिर आपको वर्क नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोग हैं स्टार्ट करने के लिए। ओके। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल वे में हाइप बनाना है, अर्जेंसी देना है, सीनियर की वैल्यू बनाना है, जो होस्ट है मीटिंग के उनका वैल्यू बनाना है, और फिर उसे मीटिंग का लिंक भेजना है। ये चीज क्लियर हुई आपको? सभी पर्सन्स को कैसे अपन को वेबिनार अटेंड कराना है। यस। एक ही पर्सन को क्लियर हुई, बाकी लोग सो रहे हैं? बाकी सब लोग क्या, नींद आ रही है क्या, या फिर बोर हो गए हो? लग तो ऐसे ही रहा है। ठीक है। अब इसके बाद आता है क्लोजिंग का पार्ट। अब क्लोजिंग करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके। तो मैं आपको मोटे मोटे वे में बता देता हूँ क्लोजिंग मैं कैसे करता हूँ। पहला चीज, जब मैं क्लोजिंग करता हूँ मैं ट्राई करता हूँ वीडियो कॉल पे क्लोजिंग करने का। अगर मैं वीडियो कॉल पे क्लोजिंग करता हूँ तो मैं कंपनी का लीडर बोर्ड दिखा सकता हूँ, कंपनी के ग्रुप्स दिखा सकता हूँ, जो ग्रुप्स में वेलकम हो रहे हैं प्रोस्पेक्ट के वो दिखा सकता हूँ। तो मतलब मेरे पास एक लाइव प्रूफ है ऑथोरिटी बिल्ड करने का, प्रूफ बिल्ड करने का। ओके। तो ट्राई कीजिए जितना ज्यादा हो सके वीडियो कॉल पे बात करिए। ओके। दूसरी चीज, अब जब प्रोस्पेक्ट अब जब प्रोस्पेक्ट वेबिनार में देख लिया उसका कोड आ गया आई वांट टू स्टार्ट, तो पहले नॉर्मल अपन को 5 से 6 मिनट रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड करने के बाद थोड़े क्वेश्चन सवाल जवाब पूछना है, कंपनी वेबिनार में क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, उसने पैकेजेस के नाम याद रखे या नहीं रखे, या फिर उसका जो प्राइस था वो उसे याद है या नहीं। अगर उसे ये दो चीज याद नहीं है कि भाई पैकेजेस क्या थे, पैकेजेस का प्राइस क्या था, तो उसे बोल दो भाई अगेन वेबिनार देखो। ओके, पोलाइटली बोल दो भाई अगेन वेबिनार देखो। बिकॉज अगर आपको यही पता नहीं है फिर मैं आपको कैसे क्या चीजें गाइड कर सकता हूँ। तो 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसको मैं पैकेजेस बता दूंगी या फिर प्राइस बता दूंगा तो बंदा आगे संभल जाएगा। बट अगर उसे ये भी पता नहीं है और बाकी वेबिनार भी पता नहीं है तो अगेन बोल दो। ठीक है। अब ये वेबिनार कंफर्म करने के बाद इसने वेबिनार देखा या नहीं देखा, इसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कैसे भाई, पहले आप स्किल्स को सीखोगे, और स्किल सीखने का थोड़ा इनकम पोटेंशियल बता देना। जैसे कि अगर आप फेसबुक ऐड सीखते हो तो भाई इसका इनकम पोटेंशियल क्या है, अगर आप कार्टून क्रिएशन सीखते हो तो इसमें क्या इनकम पोटेंशियल है, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखते हो तो इसमें क्या इनकम पोटेंशियल है। तो पहला बता देना आप फ्रीलांसिंग के थ्रू इनकम कैसे करते हैं। दूसरा बताना कि भाई प्रमोशंस के थ्रू कैसे इनकम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे देना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रीटमेंट, अगर आप बीमार हो तो इलाज कराने के लिए किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास। अगर आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपका बढ़िया ट्रीटमेंट किया, उसके ट्रीटमेंट से आप 1 घंटे के अंदर सही हो गए, तो अगली बार जब आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन बीमार होगा तो आप किसके पास इलाज कराने के लिए, किसके पास भेजोगे इलाज कराने के लिए, वो बोलेगा उसी डॉक्टर के पास। अब आपके कहने पे वो बंदा उस डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने कोई कमीशन दिया आपको, नहीं दिया। तो भाई जो काम अपन बाहर करते हैं वहां पे अपन को इनकम नहीं मिलता, बट वही काम अपन यहाँ पे करके इनकम कर सकते हैं। सिंपल। ओके। ये क्लियर कर दिया। इसके बाद अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है भाई कि अपन एनरोलमेंट के थ्रू डेली बेसिस पे इनकम कैसे करते हैं, वीकली बेसिस पे इनकम कैसे करते हैं। उस ओके, उसको ये समझा देना भाई कि 18,000 का अपना पैकेज होता है, 12,856 बिजनेस वॉल्यूम होता है। पैसिव इनकम किस किस टाइप में आता है, लेवल, मैचिंग बोनस, एलओबी बोनस, वीकली, इस टाइप में अपना पैसिव इनकम आता है, जो भी है 4-5। ओके। और एक्टिव इनकम कैसे आता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, अपनी साइड से सारी क्लियर कर देना। फिर एंड में देना अर्जेंसी। अर्जेंसी की लाइक भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 50 बंदे थे, जो 50 बंदों का सीट था, और उनमें से ऑलमोस्ट 4
बोल कुछ भी बोल सकते हो, 47 या फिर 48% सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी मेरे पास लास्ट 1 सीट ऑल इन वन का है, और एक सीट मेरे पास प्रीमियम का है, और एक सीट मेरे पास 4,500 वाले का है। ओके। और 4,500 वाले का क्या है ना, अभी एक बंदा स्टार्ट करने वाला है तो उसको स्कैनर भेजा है, तो अभी मेरे पास एक सीट सिर्फ नॉर्मल वाला है 9,000 वाला, हाफ वो सॉरी प्रीमियम पैकेज का, और एक ऑल इन वन वाला है 18,000 वाला। ओके। तो जैसे कि अगर मैं आपको चांस दूं, तो इनमें से आप कौन से वाला पैकेज से स्टार्ट करो। हमेशा एक चीज याद रखना, प्रोस्पेक्ट से गलत क्वेश्चन मत पूछना भाई। आप मतलब आप स्टार्ट कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो ये नहीं पूछना। आपको हमेशा ऑप्शन देना है भाई, छोटे वाले से स्टार्ट कर रहे हो बड़े वाले से। अगर आप गलत क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर भी गलत ही मिलेगा। अगर आप वो उससे पूछोगे भाई यस मतलब कि स्टार्ट करना भी या नहीं करना, तो वो आपको देगा नहीं और यस में आंसर, यस और नो में। लेकिन अगर आपने पूछा भाई ग्रोथ से स्टार्ट करो या फिर ऑल इन वन से, तो वो बोलेगा ग्रोथ से। ओके। तो आप ग्रोथ से स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी क्या लाइक कितना अमाउंट है, बोलेगा 2,000 3,000 जितना भी है XYZ। तो फिर उससे अमाउंट लीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन आते हैं कि भाई पैसे नहीं है, तो उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे मैं ऑलरेडी मीटिंग ले चुका हूँ, जिसमें लगभग 29+ ऑब्जेक्शंस मैंने बताए थे कि कैसे क्या ऑब्जेक्शन को मैनेज करना है। एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मैं अगेन ग्रुप में डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। तो जिस पर्सन ने अभी तक नहीं देखा है रिकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, तो आप सभी पर्सन उसको वॉच आउट कर लेना, देख लेना। और ट्राई करिए कि उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आप 3 to 4 टाइम देखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपर्टीज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि भाई सामने वाले प्रोस्पेक्ट के क्या ऑब्जेक्शन आते हैं क्या नहीं आते। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि अपन को हाइप कैसे बनाना है, अर्जेंसी कैसे बनाना है। सभी पर्सन चैट बॉक्स में बताइए। बाकी मीटिंग को ऑलमोस्ट 1 आवर तो हो चुका है। ठीक है। सो आप सभी को चीजें क्लियर हुई, सभी पर्सन्स को समझ आया। ओके। तो कैसा लगा मीटिंग वगैरह आपको। एंड एक बार सभी पर्सन अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे 90% काम अपना किससे होता है, स्टोरी स्टेटस के थ्रू। जो पर्सन स्टोरी स्टेटस नहीं डालता है, आज जैसे मीटिंग हुआ, अगर किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग करिए, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। अगर आप रिकॉर्डिंग करके डालोगे तो मेरे पास आपकी क्लोजिंग नहीं आएगी, आपका बंदा मेरे पास नहीं आएगा, वो आपके पास ही आएगा। बात को समझ रहे हो ऐसा। तो सभी पर्सन अपना अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अपने स्टेटस पे डाल सकते हो, एक मोटिवेशनल म्यूजिक लगा देना, चैट जीपीटी से कोई 2 4 वर्ड का मैसेज ले लेना और उस पे लगा के अपलोड करो, और क्या। क्लियर। तो एक बार सभी पर्सन्स कैमरा ऑन कर लीजिए, बिकॉज मैं भी मीटिंग का वीडियो बनाता हूँ, एंड उसके बाद फिर मीटिंग को एंड करते हैं। ओके। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को मीटिंग समझ आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके। कुछ वैल्यू मिला होगा, मैंने तो ट्राई किया कि आपको जितना बेस्ट हो सके उतना अच्छा चीजें समझाऊं, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो और भी बेटर आ सके, जो भी आपका कन्वर्जन है। ओके। बाकी मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस।